दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी में किसी भी विषय से संबंधित कौन सा पाठ्यक्रम वहां पे संचालित हो रहा है, इसको देख सकते हैं और उससे अपना ज्ञानार्जन भी कर सकते हैं। ये सुविधा राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रही है और ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं अपने सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, हम समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करें और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की स्थापना हुई थी 1969 में, जब ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर रहा था। 1969 और 1969 में महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की स्थापना होती है। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर का एक प्रतिष्ठित पीजी कॉलेज बना, जिसने साइंस बैकग्राउंड के लिए एक मजबूत आधारशिला यहां पर रखी और देखते ही देखते यहां से हजारों की संख्या में अच्छे साइंस ग्रेजुएट, साइंस प्रास्नातक यहां से गए और देश और दुनिया के अंदर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के माध्यम से न केवल कॉलेज को बल्कि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को भी एक प्रतिष्ठा दिलाने में अपना योगदान दिया। और यह वर्ष हम सबके लिए सौभाग्यशाली है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य पर्व पर 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को अपने संबोधन में देश के नागरिकों का आह्वान किया। आह्वान इस बात को लेकर करते हुए उन्होंने पंच प्रण के साथ देश को जोड़ने के लिए कहा कि पंच प्रण हमारे संकल्प के हिस्से होने चाहिए। ये पंच प्रण इस बात को लेकर के कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए। एक सक्षम और समर्थ भारत चाहिए। दुनिया के अंदर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ भारत चाहिए। एक ऐसा भारत चाहिए जो दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई देना चाहिए, जो दुनिया के पीछे भागने वाला नहीं, जिसके पीछे दुनिया भागती हुई दिखाई दे। इस प्रकार का भारत हमें चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हमारा युवा अगर खड़ा हो जाए, समाज जीवन का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाए, हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, एक सक्षम और समर्थ भारत का निर्माण करेंगे। ये केवल सरकार का दायित्व नहीं, हर भारतवासी की जिम्मेदारी बनती है। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इस दिशा में हमारा प्रयास अगर आगे बढ़ता है तो ये नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। राम गरीबलाल जी ने 1909 में 12-15 एकड़ लैंड गोरखपुर महानगर के बीच में दी। तब नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है 1909। कल्पना करिए, देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, आजादी की सुगबुगाहट चल रही थी। 1909 में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है। उसके 12-13 वर्ष के बाद 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित होती है। 1942 में डोहरिया की घटना घटित होती है और 1947 में देश आजाद होता है। आप देख सकते हैं कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। शिक्षा उस समय के महापुरुषों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। वे जानते थे किसी भी सशक्त और समर्थ राष्ट्र की आधारशिला है शिक्षा, उसके सर्वांगीण विकास की नींव है शिक्षा। शिक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और उस देश से सक्षम बनाने के लिए गोरखपुर और आसपास के सभी छात्र छात्राओं को यहां पर उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके,
नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है। और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी विगत 113 वर्षों से निरंतर अपने संस्थापकों के मार्गदर्शन में और अपने संचालकों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज जीवन के शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ता हुआ आज यहां पर न केवल अपने संस्थापक स्वर्गीय राम गरीबलाल जी की स्मृति को तरोताजा बनाए रखने के लिए एक नए सेंटर को जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित होती है तो उस महापुरुष के नाम पर एक केंद्र यहां पर संचालित होने लगता है। और साथ साथ जिन्होंने 50 वर्षों तक इस संस्थान को नेतृत्व, एक यशस्वी नेतृत्व दिया, एक नई ऊंचाइयां दी, स्वर्गीय प्रेम बाबू की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम उनकी स्मृतियों को तरोताजा करते हुए इस संस्थान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं यहां पर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने जो प्रस्ताव मेरे सामने रखे हैं वे उचित प्रस्ताव मुझे दे देंगे तो हम लोग उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से स्वर्गीय प्रेम बाबू की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षाविद होते हुए, आप सोचिए प्रेम बाबू 91 वर्ष की आयु जिए, अपने समय में उन्होंने MSc LLB की थी, यहां के प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे, एक शिक्षाविद भी थे, इस संस्थान के संचालक प्रबंधक भी थे और साथ साथ उन्होंने अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ जुड़ करके गोरखपुर को सदैव विकास के पथ पर अग्रसर करने का जो सपना देखा था, आज वो सपना साकार हो रहा है। मैं इस अवसर पर उस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महाविद्यालय परिवार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार करते हुए राष्ट्र को योग्य और सक्षम नागरिक देने में सफल होगा, इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।